तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने अगले वीडियो पे जो कि रिलेटेड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। जी दोस्तों, इसमें कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल के लिए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेस फ्रिक्वेंटली इज कॉल्ड। वह जो बंक मारता है, जो क्लास को कट करता है, जो बंक मारता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों ट्रंट। क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रंट। ट्रंट उसे कहते हैं जो क्लास में बंक मारता है या कट करता है क्लास को, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर इज कॉल्ड। जब बच्चा अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्म ले, वो बच्चा जो अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्म ले, जैसे दोस्तों आपको 12th में एक बुक पढ़ना होगा इंग्लिश की, डेविड कॉपरफील्ड के बारे में। उसमें डेविड कॉपरफील्ड जो होते हैं वो अपने पिता की मृत्यु के बाद जन्म लेते हैं। तो वैसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो वैसे कहते हैं पोस्थुमस। क्या कहते हैं दोस्तों? पोस्थुमस। जी दोस्तों, पोस्थुमस और ऑर्फन दोनों में अंतर है। ऑर्फन वे कहलाते हैं जिनके माता पिता नहीं होते हैं, जो अनाथ होते हैं, लेकिन पोस्थुमस वो होते हैं जो बच्चा अपने पिता के मृत्यु के बाद जन्म लेता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? पोस्थुमस कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, एनिमल और बर्ड्स लिविंग इन ग्रुप। वैसे जानवर या वैसे बर्ड्स, पक्षियाँ जो ग्रुप में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? जो ग्रुप में रहते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं दोस्तों ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस, जिस ग्रिगेरियस मतलब होता है समूह में रहने वाले जानवर या पक्षी। वैसे जानवर, पक्षी या जाति जो समूह में रहते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रिगेरियस कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, एनिमल डेट कैन लिव बोथ ऑन लैंड और इन वाटर। वैसे जानवर जो पानी में भी रहे और जमीन पर रहे, वैसे जानवर को क्या कहते हैं दोस्तों? इसमें बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो फ्रॉग आंसर लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। फ्रॉग आंसर बिल्कुल दोस्तों क्या है? गलत है। इसका आंसर है दोस्तों एम्फीबियन। क्या होगा दोस्तों? एम्फीबियन। एम्फीबियन वैसे जानवर, एम्फीबियन जो होते हैं उस समूह को कहते हैं। वैसे जानवर जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर रहते हैं उसे एम्फीबियन ही कहते हैं। लेकिन जो तो क्या कहते हैं दोस्तों? एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड और इन वाटर, दैट्स कॉल्ड एम्फीबियन। क्या कहते हैं दोस्तों? एम्फीबियन। एम्फीबियन वैसे जानवर होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर रहते हैं। लेकिन फ्रॉग दोस्तों ये जानवर का नाम है, जानवर का नाम नहीं पूछ रहा है ये दोस्तों, कह रहा है कि उससे कहते क्या है सभी, जैसे हो गया फ्रॉग हो गया दोस्तों, क्रोकोडाइल हो गया, वैसे जितने भी जानवर होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और बाहर जमीन पे भी रहते हैं, जैसे कछुआ हो गया, तो उसका नाम नहीं पूछा है दोस्तों, उसे कहते क्या? तो उसे एम्फीबियन कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, कस्टम ऑफ हैविंग सेवरल हस्बैंड्स एट द सेम टाइम। एक समय पर एक से अधिक हस्बैंड को रखना उसे कहते हैं दोस्तों पॉली एंट्री। क्या कहते हैं दोस्तों? पॉली एंट्री कहते हैं दोस्तों। पॉली एंट्री कहते हैं एक से अधिक दोस्तों पति को रखना, पॉली एंट्री कहते हैं। पॉली मतलब बहुत सारा, एंट्री मतलब हस्बैंड को रखना। और पॉलीग्लॉट क्या होता है दोस्तों? जो बहुत सारे भाषाओं को जानता है उसे पॉलीग्लॉट कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, ए डॉक्टर हु इज स्पेशलिस्ट इन स्किन डिसीज। वह डॉक्टर जो स्किन डिसीज में स्पेशलिस्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं दोस्तों डर्माटोलॉजिस्ट। डर्माटोलॉजिस्ट दोस्तों, इसमें आपको रूट वर्ड से भी याद है, डर्मा। डर्मा मतलब होता है स्किन होता है दोस्तों। स्किन से रिलेटेड जितने भी डॉक्टर होते हैं उसे हम डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस। वह जो एक से अधिक या बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान रखता है, बहुत सारे भाषाओं को जानता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों पॉलीग्लॉट। अभी जस्ट हमने बताया कि पॉलीग्लॉट उसे कहते हैं जो बहुत सारे भाषाओं को जानता है। लेकिन लिंग्विस्टिक उसे कहते हैं जो बहुत सारे भाषाओं पर अध्ययन करता है। बहुत सारे भाषाओं पर क्या करते हैं दोस्तों? अध्ययन करता है, उसे लिंग्विस्टिक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अध्ययन करने के बारे में नहीं बात किया गया है। यहाँ कहा गया कि बहुत सारे लैंग्वेज जो जानता है उसे हम पॉलीग्लॉट कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल हेयर। वह जो दूसरे देश से आता है, वह जो दूसरे देश से दोस्तों आता है क्या करने के लिए? रहने के लिए, उसे हम कहते हैं इमिग्रेंट। तो दूसरे देश से जो आता है उसे हम कहते हैं इमिग्रेंट, और दूसरे देश में जाकर बस जाता है उसे कहते हैं इमिग्रेंट दोस्तों। इसका आंसर है दोस्तों ए। ए इज द करेक्ट आंसर। इमिग्रेंट जो दूसरे देश से आकर क्या करता है दोस्तों? बस जाता है, उसे कहते हैं इमिग्रेंट। अगला प्रश्न कहता है, द आर्ट ऑफ मेकिंग पोट्स, डिक्स, इटीसी विद क्ले। तो जो मिट्टी से बनाने की जो कला होती है, जो मिट्टी से हम खिलौने बनाते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों हम सेरेमिक्स। क्या कहते हैं दोस्तों? सेरेमिक्स कहते हैं। पॉटिंग नहीं कहते दोस्तों, पॉटिंग कहते हैं, सेरेमिक्स कहते हैं दोस्तों। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? सेरेमिक्स। सेरेमिक्स वैसे होते हैं जो मिट्टी से जो बर्तन बनाते हैं, उस विधि को सेरेमिक्स कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है, विदाउट द नेम ऑफ द ऑथर। दोस्तों ये जितने ही प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी एग्जाम में 100% पूछे गए हैं दोस्तों। तो प्लीज़ इसे पूरा वीडियो को देखिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न कहता है, विदाउट द नेम ऑफ द ऑथर। वैसे कुछ बुक्स होते हैं जो बिना ऑथर के नाम होते हैं, तो उसके दोस्तों हम कहते हैं एनोनिमस। क्या कहते हैं दोस्तों? एनोनिमस। एनोनिमस ऐसे किताब होते हैं जिन पर उसका जो लेखक है उनका नाम नहीं होता है।
अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, विलिंग टू बिलीव इन एनीथिंग और एनीवन। इसमें कहा है दोस्तों, वैसे लोग जो किसी पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं, किसी पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं, या किसी कोई उसे मूर्ख आसानी से बना सकता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं दोस्तों गुलीबल कहते हैं, ना कि बिलीवेबल नहीं कहते। बिलीवेबल मतलब विश्वसनीय, विश्वास कर दे की बात। लेकिन गुलीबल ऐसे पर्सन को कहते हैं जो आसानी से किसी भी बात पे विश्वास कर ले या आसानी से मूर्ख बन जाए, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? गुलीबल कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, वन हु इज नॉट इजीली प्लीज्ड बाय एनीथिंग। वह जिसे आसानी से प्लीज्ड मतलब खुश या नहीं किया जा सकता दोस्तों, वह जिसे आसानी से आप खुश नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों फास्टिडियस। क्या कहते हैं दोस्तों? फास्टिडियस। फास्टिडियस ऐसे लोग होते हैं जिसे आप आसानी से खुश नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है, ए पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। किसी भी क्षेत्र में एक लंबा समय बिताने के बाद जो दोस्तों उसके बाद जो एक्सपीरियंस हो जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं वेटरन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? वेटरन। वेटरन ऐसे पर्सन होते हैं, वेटरन पर्सन ऐसे होते हैं दोस्तों जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है किसी भी क्षेत्र में। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, वन हु इट एवरीथिंग। वन हु इट एवरीथिंग। दोस्तों आपको पता है जो सब कुछ खाते हैं उसे क्या कहते हैं? ओमनीवोरस कहते हैं दोस्तों। ये तो इजी है दोस्तों, ओमनीवोरस। ओमनीपोटेंट होते हैं, सर्वशक्तिमान, ये सब इंसॉल्वेंट मतलब होता है दोस्तों कंगाल। अगला प्रश्न कहता है, वन हु चैंपियंस द काउज ऑफ वुमेन। मतलब जो महिलाओं के बारे में फेमिनिस्ट कहते हैं दोस्तों। फेमिनिस्ट इसे कहते हैं जो महिलाओं के इर्द गिर्द रहता है या महिलाओं के फेवर में हर बात बोलता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? फेमिनिस्ट कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी। किडनी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को क्या कहते हैं दोस्तों? दोस्तों जैसे पर आपको डर्माटोलॉजिस्ट बताया था, स्किन स्पेशलिस्ट, उसी प्रकार किडनी के स्पेशलिस्ट को नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नेफ्रोलॉजिस्ट। किडनी के विशेषज्ञ जो होते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, द डेड स्किन ऑफ ए स्नेक। सांप का जो धुआं निकलता है दोस्तों, आपको पता होगा जो चमड़ा निकल जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? दोस्तों कहते हैं स्लो। क्या कहते हैं दोस्तों? स्लो। मम्मी तो दोस्तों कहते हैं, आपको पता ही होगा कि डेड बॉडी को कहते हैं दोस्तों स्लो। किसे कहते हैं दोस्तों? जो सांप का जो चमड़ा निकल जाता है उसे कहते हैं स्लो। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, फियर ऑफ वुमेन। महिलाओं से जो डर होता है उसे क्या कहते हैं? फियर ऑफ वुमेन उसे कहते हैं गाइनोफोबिया। क्या कहते हैं दोस्तों? गाइनोफोबिया। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, मैटर रिटन बाय हैंड। जो हाथ से लिखे गए जो बातें होते हैं, जो मैटर होते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। ये तो इजी है दोस्तों, आपको पता होगा मैन्युस्क्रिप्ट। और लास्ट प्रश्न कहता है, हु इज अनएबल टू पे हिज डेब्ट। वैसे व्यक्ति जो अपना कर्ज नहीं चुका सकते, जो कंगाल हो जाते हैं, अपना कर्ज नहीं चुका सकते हैं, उसे हम दोस्तों कहते हैं इंसॉल्वेंट। क्या कहते हैं दोस्तों? इंसॉल्वेंट। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।